गंगा किनारे एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो लोगों के पुराने कपड़ों में कढ़ाई करके अपना पेट पालती थी। मकर संक्रांति नजदीक आ रही थी, लेकिन राधा के पास न तो नए कपड़े थे और न ही तिल के लड्डू या खिचड़ी बनाने के पैसे। उसने कई रातें जागकर एक धनी सेठानी के लिए एक खूबसूरत साड़ी पर कढ़ाई की थी। उसे उम्मीद थी कि इसके पैसों से वो भी मकर संक्रांति मना पाएगी। जब वो साड़ी देने गई तो सेठानी ने एक मामूली सी कमी निकालकर उसे खाली हाथ भगा दिया। राधा का दिल टूट गया। वो आंसू पोंछती हुई बाजार से निकल रही थी कि उसने देखा एक अंधी वृद्धा बारिश की फिसलन में गिर गई थी और उनकी लकड़ी टूट गई थी। आसपास से गुजरते लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राधा अपनी भूख और दुख भूल गई। उसने तुरंत दौड़कर दादी माँ को सहारा दिया, अपनी पुरानी दुपट्टे से उनके हाथ साफ किए और उन्हें घर तक पहुंचाने चल दी। वृद्धा की झोपड़ी बेहद जीर्ण शीर्ण थी। जाते जाते वृद्धा ने राधा के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, पर भगवान साक्षी है, जिसने आज मेरे अंधकार में दीप जलाया, प्रभु उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आने देंगे। राधा खाली हाथ घर लौटी और एक गिलास पानी पीकर सो गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर राजा के सेवक खड़े थे। राधा घबरा गई। सेवक ने कहा, कल राज्य के प्रधानमंत्री साधारण वेश में बाजार का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे तुमने निस्वार्थ भाव से उस असहाय वृद्धा की सेवा की। मंत्री जी निसंतान हैं। तुम्हारी सेवा भावना देखकर उन्होंने तुम्हें अपनी पुत्री मानने का निर्णय लिया है। राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे विश्वास हो गया कि भगवान सबका हिसाब रखते हैं। धैर्य और सच्ची नीयत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सीख, जो दूसरों के दुख में काम आता है, भगवान उसके सुख का साधन बन जाते हैं।